हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये जो पेपर है वो आखिरी है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो सोशल साइंस में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार कर लेने हैं। तो भूगोल में 10 प्रश्न और इतिहास में 10 प्रश्न, इस प्रकार 20 टोटल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो बहुत ही आसान आता है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। आप सभी क्वेश्चन का सल्यूशन करके आएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। सामाजिक विज्ञान का पेपर में आपको कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर लिखें। कॉपी को सादी छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो ट्रस्ट में कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम भूगोल में क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। जो हमारे खनिज हैं उनका जो आर्थिक महत्व है, मतलब धन की जो महत्व है उसका आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बना बना कर इसमें लिखेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं और इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर तैयार कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का वर्णन आपको करना है कि चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैव और अजैव संसाधन पर टिप्पणी लिखनी होगी आपको, या इनकी परिभाषा भी पूछा जा सकता है कि जैव और अजैव की परिभाषा लिखिए, या जैव और अजैव संसाधन में अंतर भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखो कि जो जल दुर्लभता है वो क्या है, इसके प्रमुख कारण आपको लिखना है। 6 नंबर, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है कि जो भारत की कृषि होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आपको लिखनी है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कृषि की प्रमुख समस्याएं आपको लिखनी है कि भारत की कृषि की जो समस्याएं हैं उनका वर्णन आपको करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता जो है वो क्यों है। खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है कि जो हमारे खनिज हैं उनकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इस पर आपको इसका आंसर देना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है, ऊर्जा के जो परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत हैं उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के गुण बताने हैं आपको। जो हमारा सड़क परिवहन है उसके गुण कौन कौन से हैं। तो भूगोल के इन 10 क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। तो इतिहास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन आपको करना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों का वर्णन आपको करना है। ये सभी प्रश्न लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आप जरूर तैयार कीजिए। इसी में से ही प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आएंगे वो इसी में से ही आएंगे। तो महामंदी के कारणों का आपको वर्णन करना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करना है। आपको क्या करना है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनके परिणामों का जो उल्लेख करना रहेगा इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया। जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था आपको बताना है, साथ में ये भी बताना है कि जो उसका विरोध था वो कैसे किया गया। 6 नंबर देखते हैं, 1929 की जो महामंदी थी वो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है कि जो 1929 की महामंदी थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको लिखना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। क्या करना है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, सन 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया।
तथा आंदोलन वापस लेने के जो कारण थे वो आपको लिखना है। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया तथा आंदोलन वापस लेने के जो कारण थे वो आपको लिखना। इस प्रकार 10 इतिहास के ये जो क्वेश्चन है और 10 भूगोल के, इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन इतिहास और भूगोल में पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th की हिंदी मीडियम के छात्रों की जो पढ़ाई है वो ऑल सब्जेक्ट की कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।